हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सीडीपी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 में हम इसको पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो हमने कल डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैचुरेशन के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। हमको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्टेज पे आके रुकता नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ये क्या होता है, चलता ही रहता है। ये वोम टू टोम तक जो है डेवलपमेंट जाता है। आज इसके स्टेजेस हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्री नाटल स्टेज। इसको हम प्रसव पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसका धीरे धीरे उसके हाथ पैर बनने शुरू होते हैं। पहले एक सेल में बच्चा होता है, फिर सेल मल्टीपल डिवाइड होती है। तो और 9 महीने तक बच्चे में जो है कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, तब जाके बच्चा जो है वो पैदा होता है। तो ये था प्रीनेटल स्टेज। सेकंड है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज को शैशवावस्था भी हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, जो बच्चे हिंदी के हैं। ये होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी कि जन्म से 2 साल के बीच की जो आयु होती है वो इन्फेंसी स्टेज में काउंट होती है। इसमें बच्चा जो है अपने सेंस बेस्ड पे होता है, मतलब अपनी जो सेंसेस होती है वो इशारों से बातें करता है। कंप्लीटली जो है मदर पे डिपेंड करता है। वो इस स्टेज में चलना, उठना, बैठना, खाना पीना ये सब सीखता है। थर्ड है अर्ली चाइल्डहुड। ये जो होता है 2 to 6 ईयर्स का बच्चा जब होता है तो वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ये तो होता है कोई भी किसी भी लैंग्वेज को, जो उसकी मातृभाषा है, घर परिवार में जो उसकी भाषा बोली जाती है बच्चे की, उसको सीखने का एक फास्टेस्ट पीरियड होता है। इसमें बच्चा अपनी मातृभाषा को जो है सीखता है। ये टॉय एज है, बच्चे इसमें टॉय से खेलना पसंद करते हैं। इमिटेटिव मतलब कि अनुकरण की ये एज है। इमिटेटिव का मतलब होता है बच्चा अपने आसपास में अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को जो कुछ भी करते हुए देखता है उसको करने की कोशिश करता है, उसको ही अनुकरण करने की कोशिश करता है। फोर्थ है लेटर चाइल्डहुड। ये होता है 6 to 12 ईयर्स में जो बच्चा होता है वो लेटर चाइल्डहुड में होता है। इसको हम स्कूल एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। गैंग एज का मतलब होता है बच्चा अपने ही हम उम्र के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है। ट्रबल सम एज इसको बोलते हैं। ट्रबल सम का मतलब होता है कि बच्चे बात बात पर लड़ना और झगड़ना जो है शुरू कर देते हैं इस एज में। उसके बाद जो है लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। ये लेटेंसी स्टेज किसने दिया है, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं। सिगमंड फ्रूड है, इन्होंने दिया था लेटेंसी स्टेज। सिगमंड फ्रूड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी भी दी थी जो हम आगे पढ़ेंगे। लेटेंसी स्टेज, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने जो पीयर ग्रुप्स है उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। अपने ही हम उम्र के लोगों के साथ जो है बच्चा इंटरेक्ट करना यानी कि बोलना चालना शुरू कर देता है। उसके बाद है फिफ्थ अडोलेसेंस। अडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। इसमें जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आ जाती है कि बच्चा फिजिकली और मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। उसके बाद है आइडेंटिटी क्राइसिस बाय एरिक एरिक्सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस किसने दिया था। तो ये एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने दिया था। इन्होंने साइकोसोशल थ्योरी दी है जो हम आगे पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है इसमें बच्चा अपनी पहचान बनाने की, अपने सराउंडिंग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। बच्चे को अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो ठीक है। तो इसमें बच्चा जो अपनी अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स, इसमें बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो इसमें यहाँ पे तेजी से होना शुरू हो जाता है। देन 6 है अडल्टहुड। अडल्टहुड होता है वयस्क अवस्था, आफ्टर एडोलेसेंस आता है ये। इसमें जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। अर्ली अडल्टहुड, यंग अडल्टहुड में जो मैच्योर और एजिंग अडल्टहुड। अर्ली जो होता है 18 to 25 ईयर्स में जब इंडिविजुअल होता है तो वो होता है ये जो होता है हेल्थीएस्ट टाइम होता है लाइफ का। हेल्थीएस्ट टाइम मतलब ये जो कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो यहाँ पे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीक पे होता है, मतलब स्ट्रोंग होता है। उसके बाद आता है यंग अडल्टहुड, ये होता है 25 to 40 ईयर्स। नेक्स्ट इज मैच्योर अडल्टहुड, ये होता है 40 to 65 ईयर्स का। उसके बाद है एजिंग 65 प्लस ईयर्स पे होता है। यहाँ तक हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट खत्म कर लिया। उसके बाद पढ़ते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जो अनुवांशिकता, जो जीन हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स में कोई ऐसी बीमारी है जो जीन्स के थ्रू बच्चे में भी जा सकती है, इससे जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। मदर फादर की जो आईज का कलर है, बालों का टेक्सचर है, इससे भी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। सेकंड होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चे को
जो है वातावरण कैसा मिल रहा है, उसको उसके अनुकूल मिल रहा है कि नहीं, लर्निंग के अनुकूल है कि नहीं है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब उस बच्चे को खान पान जो है टाइम टू टाइम सही से उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है सेक्स। सेक्स का मतलब होता है जेंडर, मतलब मेल और फीमेल। जैसे मेल और फीमेल का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो टोलर होते हैं, और गर्ल्स जो होती है वो इतनी टोल नहीं होती है। लेकिन गर्ल्स का जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या होता है, बॉयज़ से रैपिड होता है, मतलब कि फास्ट होता है। उसके बाद है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि बच्चों से बात करना, उनको पहले ही प्री स्कूल से पहले ही उनको पिक्चर्स दिखाना, उनको अट्रैक्ट करना स्कूल की बुक्स की तरफ, उनसे बातें करना, उनको तैयार करना कि भाई उनको स्कूल में भी जाना है और ये सब सीखना पड़ना है, ये होता है अर्ली स्टिमुलेशन। उसके बाद है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश कर रहे हैं। मान लीजिए कोई डोमिनेटिंग पेरेंट्स है, तो इससे क्या होता है, बच्चा सोशली और इमोशनली बहुत ज़्यादा लैक कर सकता है अदर बच्चे से। तो ये भी देखना पड़ता है कि हमें बच्चे को अच्छे से जो है संभालना है। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि एक अगर हम लोग ये टीचिंग के लिए पढ़ रहे थे, ऑब्वियसली कि एक टीचर का क्या रोल हो सकता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसमें टीचर का रोल हो सकता है कि जो टीचर है उसको अपना करिकुलम जो है बच्चों के एजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते हैं, उन पर अपना कुछ भी थोपना नहीं चाहिए, उनको करने देना चाहिए कि भाई वो कैसे पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग, बड़े बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग। तो ये जो होता है रोल होता है टीचर का। यहाँ पे हमने जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।